हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए देख सकते हैं क्लास 9th का मैं एकदम रियल पेपर मैथमेटिक्स का लेके हाजिर हो चुका हूं। आप लोग देख सकते हैं नवंबर में जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आज आपका मैथ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग साफ तरीके से देख सकते हैं। विषय कोड आपका 110 है, ये भी देख लीजिए। और जिस तरीके से और भी एग्ज़ाम गया है आप जिद्दी हैं, वैसे इसको भी देना है। यानी कि 1 से 30 तक जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें से मात्र 25 का ही आपको जवाब देना है। सोशल साइंस और साइंस को छोड़कर, ठीक है। ठीक है, उसमें 24 ही का जवाब देना था। चलिए हम स्टार्टअप करते हैं। कुछ बोलने में है ना, कभी कभी लड़खड़ा जाता है इंसान, है कि नहीं। चलिए उसको दूर किया जाता है। तो हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है 0.47 का भिन्न रूप क्या होगा। यानी भिन्न का मतलब है, इसको अगर आप बटा में तोड़िएगा तो यह कितना होगा बाबू। देखिए तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद दशमलव के बदले नीचे में एक, उसके बाद क्या जीरो तो दो गो और 47 का 47, यानी कि आपका एक का ऑप्शन नंबर 1 मिनट 43 है। एक का डी होगा, एक का बी ना होगा जी, एक का बी होगा। दशमलव के बदले, दशमलव के बदले 0.4 का भिन्न रूप क्या आता है, इसमें बी हो जाएगा। एक का यहाँ पे बी होगा, ठीक है। दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो इतना 9 लिख देंगे, ऊपर जितना लिख देंगे, ठीक है। भिन्न का रूप ये होगा। देखिए दशमलव के बाद कितना है, तो जय गो अंक है वही को नीचे में 9 लिखिए, बट ऊपर 47 का 47, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन है, यदि भाजी बराबर 8√15 तथा भाजक बराबर 2√3 तो भागफल क्या होगा। तो दो का आपका सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 4√5, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/√5 माइनस √4 के हर परिमेयकन का मान है क्या है बाबू। 3 का आपका सही जवाब क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, √5 प्लस √4। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है 32 के स्क्वायर में स्क्वायर और स्क्वायर के बट्टे में 5 का मान क्या है, यानी वैल्यू क्या है इसका। तो 4 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 5 नंबर 4x² 4x² माइनस 3x माइनस 7 का गुणनखंड क्या है। जब इसका गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे x+1 आएगा और 4x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला है सवाल कि बहुपद x+2 का शून्यक है, यानी एक शून्यक इसका क्या हो जाएगा, है ना। तो शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मालूम ही है। 6 का ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, -2, है ना, 0 बराबर में दिया जाता है। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है √-2x प्लस 5y² का विस्तार है क्या है विस्तार बाबू। 7 कैसे जाओ, तो 7 का ऑप्शन में भी 4x² प्लस 5y² माइनस 20xy हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर भुज और कोटि कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। तो प्लस प्लस माइनस द्वितीय में बाबू, दूसरा में माइनस माइनस होगा। 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्लस माइनस, तृतीय ना होगा जी, दूसरा में प्लस माइनस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, फिर उसमें माइनस प्लस प्लस माइनस। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। पहले एक्स का मान लिखा गया इधर प्लस, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए मूल बिंदु के नियामक होते हैं, तो बाबू मूल बिंदु का हमेशा नियामक होता है 0,0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। 10 नंबर है तीसरा में, जैसे प्रथम पातला में करा, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस, फिर चौथा में प्लस माइनस। जी बिल्कुल ठीक। 10वां बिंदु 5,0 स्थित है कहाँ, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर, प्रथम चतुर्थांश पर। एक्स का मान 0 है, यानी एक्स का मान दिए हुआ, 0 का मान वाई है ना। वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे हमेशा वाई का वैल्यू 0 होता है, तो यानी 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स अक्ष पर। जी हाँ, यानी 5,0 हो तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाला ये वाई है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये भी एक्स माइनस वाला, ये वाई ऋणात्मक वाला। तो एक्स अक्ष बोल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा, बोल रहा है स्थित है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे हमेशा वाई का मान 0 होता है
और वाई अक्ष पर हमेशा एक्स का मान 0 होता है। यहाँ पे एक्स का मान 5 दिए वाई 0 दिए वाई का मान, यानी एक्स अक्ष यहाँ पे वाई का मान 0 है। तो कहाँ है बाबू? तो एक्स अक्ष पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण एफ बराबर है 9/5 रूट अंडर सी प्लस 3/2 में सी का मान 40 हो तो एफ बराबर क्या होगा? तो 11 का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 104। 12 नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का हल है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अनंत अनेक हल। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, x प्लस वाई बटे 5 बराबर 10 का मान ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5x प्लस वाई माइनस 50 बराबर 0। अगला सवाल देख लीजिए। 14, यदि कोई कोण अपने रैखिक युग्म का 4/5वां भाग हो तो उसका मान है, क्या होगा बाबू? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री। 15 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 180 डिग्री। 16 नंबर का सवाल है, समबाहु त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान होगा, 16 का सही जवाब क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। 17 नंबर सवाल देखिए, किसी चतुर्थांश के चारों कोणों का योगफल होगा, तो चतुर्थांश के चारों कोणों का मान कितना होता है? वो योगफल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 समकोण होता है। ठीक है। अगला सवाल 18 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है बाबू? तो 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सम चतुर्भुज कहलाता है। अगला है 19 नंबर सवाल, आंकड़ों 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर है बाबू, तो 19 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 69 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, 20 नंबर है, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का कौन सा विकल्प गलत है इसमें? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो 20 कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, RHS। ठीक है। अगला 21 नंबर सवाल है, यहाँ पे चित्र में दिया हुआ, चित्र में यहाँ पे ए बी दिए हुआ है, ए बी लंबवत सी डी तथा ई एफ तिर्यक छेदी रेखा ए बी तथा सी डी को, इसमें आंसर देख लीजिए। 21 का आपका सही जवाब देने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री का सही जवाब होगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलिए 22 नंबर सवाल देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो 22 का होता है ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। 23 नंबर सवाल है, एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 हो तो छोटे कोण का मान होगा, कितना होगा? 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोणों में संबंध होता है, क्या होता है? तो 24 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। 25 नंबर सवाल है, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के समद्विभाजकों के बीच संबंध होता है, क्या होता है? तो 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बराबर होता है। 26 नंबर सवाल है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में x और y का हल क्रमशः क्या होगा? तो क्रमशः 2 और 1 हो तो k का मान क्या होगा? 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा, आंसर निकल कर जाएगा x² प्लस 1/x पावर 2 प्लस 2 है ना, x², तो यानी 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर, रूट में अंडर में x प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 28 का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, x अक्ष पर y नियामक का मान होता है, तो x अक्ष पे y का मान हमेशा 0 होता है, हमने आपको बता ही दिया है। 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 0 मतलब x अक्ष पे y का मान 0 ना होता है तो सी हो जाएगा, इसका 0 सी में है। 30 नंबर सवाल है, इसके बाद बताएंगे सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड आपको करना है। ठीक है। यदि किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः h तथा r हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? तो 30 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2πr रूट अंडर r प्लस एच रूट ब्रैकेट में है।
रूट में नहीं ब्रैकेट में, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा। इस तरीके से मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया। और सब्जेक्टिव देख सकते हैं, सब्जेक्टिव का चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको आंसर डाउनलोड करना है। चलिए ऑब्जेक्टिव प्लस दोनों का सब्जेक्टिव आपको कैसे मिलने वाला, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है। इस प्रकार से सर्च करने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, टाइप करना है POINT पॉइंट स्पेस OF स्पेस STUD, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा तो आपके सामने पॉइंट दिख जाएगा। इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से खुल कर आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिएगा आप लोग क्लास 9th वाले कॉलम के ऊपर इस तरीके से स्क्रॉल ऑन करके यहाँ पे क्लास 9 का कॉलम दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, कक्षा 9 वाला में। इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया, सारा डिटेल में विस्तार पूर्वक है। अब यहाँ पे क्लास 9 नवंबर मंथली क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग, तो यहाँ से जिस भी विषय का आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो हमारा मैथ है, मैथ के सामने यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करना है तो आपको जिस विषय का डाउनलोड करना है उसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं आपको मैथ का डाउनलोड करना है इसलिए इसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगला फिर इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से खुल के आ गया। अब यहाँ देखिए पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर की अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिंक से आप मैथ का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है मैथ सब्जेक्टिव आंसर PDF डाउनलोड वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे क्लिक कीजिएगा अगला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, देख लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद आपके सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आ गया। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे आपको, और आ जाना है नीचे, और यहाँ पे देखिए कॉलम दिख जाएगा सब्जेक्टिव डाउनलोड का, यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा सब्जेक्टिव। उम्मीद है आप लोग समझ गए कैसे डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने में।